देखिए, देश में इस समय संघर्ष चल रहा है, एक एक सांस के लिए संघर्ष चल रहा है। कोरोना की चपेट में आए जन जन को ऑक्सीजन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड के बिगड़ते हालातों का खुद संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को बकायदा नोटिस जारी किया है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। जो 4 बिंदु तय हैं उनमें ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई तो प्रमुख है, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है चीफ जस्टिस की टिप्पणी। उन्होंने देश में कोरोना के संकट से पैदा हुए मौजूदा हालात को नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, तो क्यों यहाँ के कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। Patient will die. सवेरे से शाम तक हम ऑक्सीजन के पीछे ही घूम रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कोरोना के महासंकट के बीच यही है इस समय की एक बड़ी जरूरत, जिसके लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इस संकट से जूझ रहा है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अस्पताल। एक तरफ कोरोना मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन का संकट अब भी जस का तस बना हुआ है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। आज भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों ने अफरा तफरी मचा दी। जिन अस्पतालों में यह संकट पैदा हुआ उनमें शामिल है नोएडा का कैलाश अस्पताल, जहां 450 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली के द्वारका का आकाश हेल्थ केयर, जहां 233 कोरोना मरीज भर्ती। लखनऊ का इंटीग्रल विश्वविद्यालय, जहां 120 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। दिल्ली का शांति मुकुंद अस्पताल, जहां 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। और दिल्ली का हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, जहां 74 कोरोना मरीज भर्ती हैं। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने तो अपने मेन गेट पर सूचना चस्पा कर दी है कि और मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। We are hardly left with any oxygen. Hardly, if at all something is there, it may be 2 hours or something. What would I do with the oxygen if it is not given in time? What face I will show to God if my patient dies? What is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। बेबसी की इससे बड़ी तस्वीर और क्या होगी। कुछ अस्पतालों में तो इतना भीषण संकट खड़ा हो गया है कि उन्हें सरकार से ऑक्सीजन मांगने के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कल दिल्ली के पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज दिल्ली के रोहिणी के सरोज अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी कतार तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर लंबी है और एक कतार लगी है सिर्फ ऑक्सीजन पाने के लिए। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है और भोपाल में सिर्फ और सिर्फ BHEL इलाके, BHEL के कारखाने से दी जा रही है। हर अस्पताल को कहा जा रहा था कि 10 सिलेंडर मिलेंगे, मगर जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है तो इनके आपूर्ति कम की जा रही है। 4 या 5 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है। ये सारे वो लोग हैं जो अस्पताल से यहाँ पे आए हुए हैं। अस्पतालों में इतना बड़ा संकट है, मरीजों की जान आफत में पड़ी है और कुछ राज्य ऑक्सीजन पर भी अपना अपना सियासी गेम खेल रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि दिल्ली के लिए आ रही ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में रोकी जा रही है। ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। केजरीवाल ने साफ साफ नाम नहीं लिया, लेकिन उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर दिल्ली की ऑक्सीजन रोकने का आरोप लगा दिया। फरीदाबाद के एक प्लांट से जहां से ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय करना है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें।
नौबत ये आ गई कि कल रात दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों के ऑक्सीजन कंटेनर को दूसरे राज्यों से पुलिस पहरे में पहुंचाना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से दक्षिण दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 350 कोविड मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। हरियाणा के पानीपत और यूपी के मोदी नगर से लाए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके अस्पताल तक पहुंचाया। दिल्ली के द्वारका स्थित मणिपाल हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टैंकर को भी हरियाणा का फरीदाबाद से पुलिस पहरे में लाना पड़ा। बताया गया कि वहां टैंकर को रोक दिया गया था। ऐसी ही इमरजेंसी की नौबत दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में आई। काशीपुर से आ रहे ऑक्सीजन कंटेनर को दिल्ली पुलिस ने अप्सरा बॉर्डर से ग्रीन कॉरिडोर दिया, तब जाकर सही सलामत कंटेनर अस्पताल तक पहुंचा। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच तनातनी की गूंज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में भी सुनाई दी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर के रास्ते में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मुमकिन है तो ऑक्सीजन टैंकर के लिए विशेष कॉरिडोर की व्यवस्था की जाए। सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी न हो और इसका खामियाजा किसी मरीज को न उठाना पड़े। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस निर्देश पर अमल नहीं होता तो ये एक अपराध है और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की और यह कहा कि राज्यों तक ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से हो। बैठक में बताया गया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की 6,785 मीट्रिक टन रोजाना की 20 राज्यों से डिमांड है। केंद्र सरकार ने कल यानी 21 अप्रैल को इन राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन रोजाना लिक्विड ऑक्सीजन दी है। इस बीच कोरोना से बिगड़ते हालातों का खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कल 4 बिंदुओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें से ऑक्सीजन की सप्लाई का मामला भी शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।